हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। हालांकि बहुत सारे स्पोर्ट पर्संस आपने जम्मू कश्मीर से देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट पर्संस भी हैं जिनको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। हालांकि जो एग्जाम है हमारे, वहां पर ये स्पोर्ट पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या होता है कि ज्यादातर जो चीजें नोन होती हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो चीजें अननोन होंगी जेकेएसएसबी जो है वो उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं फेमस स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टडी नॉम है, स्टडी नॉम आपके लिए लाया है बेहतरीन कोर्सेज, चाहे आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बेहतरीन फैसिलिटी जो है, चाहे ऑनलाइन फैसिलिटी हो चाहे ऑफलाइन फैसिलिटी हो, आप लोगों को बढ़िया तरीके से यहां पर चीजों को कवर करवाती है। जेकेएसएसबी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज हम अपने स्टडी नॉम में कवर करवाते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिए और इन बेहतरीन कोर्सेज का लुत्फ उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक और लैंडमार्क प्रोवाइड करिए। तो चलिए आज हम सबसे पहली जो पर्सनैलिटी पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है शीतल देवी। बेसिकली हम 20 पर्सनैलिटीज को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट पर्सनैलिटी है वो है शीतल देवी और इनका ताल्लुकात है पैरा आर्चरी के साथ। तो पैरा आर्चरी में शीतल देवी जो है ये पहली आर्मलेस, वेट अ सेकेंड, तो अगर हम बात करें दोस्तों शीतल देवी ये फर्स्ट आर्मलेस फीमेल है, फर्स्ट आर्मलेस फीमेल आर्चर है टू विन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। तो ये पहली आर्मलेस फीमेल आर्चर बन चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ इन्होंने एशियन पैरा गेम के अंदर भी 2 गोल्ड मेडल दोस्तों जीते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इनके बारे में वो ये कि इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, याद रखिएगा शीतल देवी, पैरा आर्चरी से इनका ताल्लुकात है। एक पैरा आर्चरी स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, ये पहली आर्मलेस फीमेल आर्चर है जिनको गोल्ड मेडल मिला दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर, और साथ ही साथ एशियन पैरा गेम्स के अंदर इनके पास 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट हमारी जो स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी नॉन पर्सनैलिटी है दोस्तों उमरान मलिक। इनको कौन नहीं जाता, अपनी पेस से इन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया था। अगर हम बात करें, एक क्रिकेटर है, एक बॉलर है और प्लेड फॉर द सीनियर नेशनल इंडियन नेशनल टीम जो है, ये ऑलरेडी भारत की नेशनल टीम, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो, इन्होंने इंडियन नेशनल टीम के साथ मैच जो है वो खेला है, मतलब इनको वहां पे पार्टिसिपेशन मिली है। उमरान मलिक भारत की नेशनल टीम के साथ ये ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इनकी एक फास्टेस्ट डिलीवरी भी है 156.9 किलोमीटर पर और, जो कि इन्होंने आईपीएल में ये डिलीवरी करी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर एमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी इनको मिल चुका है। आप लोगों के लिए सवाल है कि आईपीएल में ये कौन सी टीम के साथ खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है चैन सिंह। चैन सिंह जो है वो एक शूटर है, शूटिंग से इनका ताल्लुकात है और ये भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 2016 में रियो ओलंपिक्स के अंदर। तो रियो ओलंपिक 2016 में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कई सारे गोल्ड मेडल और बहुत सारे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है दोस्तों जीते हैं। याद रखिएगा चैन सिंह जो है उनका ताल्लुकात शूटिंग से है, तो शूटिंग से ताल्लुकात चैन सिंह जो है जम्मू कश्मीर से, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन है जो कि एक शूटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी जम्मू कश्मीर से जिनका नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर की बात करें तो कायाकिंग और कैनोइंग नाम के जो स्पोर्ट है दोस्तों, ये आप देख लीजिए किस तरीके से ये स्पोर्ट पर्सनालिटी जो है स्पोर्ट को खेल रही हैं। और अगर हम बात करें, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर एज अ जूरी मेंबर सर्व किया है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अलावा शी रिनाउंडेड इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट एथलीट एंड नेशनल कोच, ये भारत की नेशनल कोच भी रह चुकी हैं कायाकिंग के अंदर, और साथ ही साथ एज एन इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट एथलीट भी ये रह चुकी हैं। इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इनके बारे में याद रखनी है, इनको एक टाइटल भी मिला है जिसका नाम है एक्वा क्वीन ऑफ कश्मीर। तो ये निकनेम होते हैं, इन पे भी जेकेएसएसबी जो है
सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्वा क्वीन ऑफ कश्मीर जो है ये टाइटल किसके पास है? बिल्किस मीर के पास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर से परवेज रसूल है। अगर हम बात करें, परवेज रसूल एक क्रिकेटर हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बारे में यही आपने याद रखनी है कि ये क्रिकेटर है। जाने ये कहां पे अभी खो चुके हैं, बड़े टाइम से हमने इनको किसी भी टीम के अंदर नहीं देखा, ना ही किसी मैच के अंदर, ना ही किसी आईपीएल के अंदर देखा था। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी अचीवमेंट की, तो ये फर्स्ट क्रिकेटर है जम्मू कश्मीर से जो कि भारत की नेशनल टीम में खेल चुके हैं। साथ ही साथ ये पहले जम्मू कश्मीर रीजन के प्लेयर हैं जिनको आईपीएल के अंदर भी जगह मिली थी। तो पहले जम्मू कश्मीर रीजन के प्लेयर जिनको नेशनल टीम में भी जगह मिली थी, और साथ ही साथ पहले जम्मू कश्मीर रीजन के प्लेयर क्रिकेटर जिनको आईपीएल के अंदर भी जगह मिली थी। और साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट टीम है रणजी ट्रॉफी के अंदर उसको भी गाइड करने का दोस्तों ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। क्रिकेट के साथ इनका ताल्लुकात हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सादिया तारिक। सादिया तारिक की बात करें तो सादिया तारिक जो है इनका एसोसिएशन जो है मार्शल आर्ट के साथ है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है इस वजह से क्योंकि मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था, और साथ ही साथ नेशनल जूनियर वुशु चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल भी जीते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। सादिया तारिक मार्शल आर्ट जो है इनका गेम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों महराजुद्दीन वादू। महराजुद्दीन वादू की बात करें तो ये भारत के लिए एज अ फुटबॉलर जो है फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है महराजुद्दीन वादू। स्पोर्ट अगर हम बात करें तो फुटबॉल है। एज अ फॉर्मर प्रोमिनेंट डिफेंडर फॉर द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंटली जो आपने चीज याद रखनी है वो ये कि महराजुद्दीन वादू जो है एक फुटबॉलर है, साथ ही साथ नेशनल फुटबॉल टीम को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और एज अ डिफेंडर जो है वो फुटबॉल टीम के अंदर खेलते थे। साथ ही साथ नेहरू कप और साथ ही साथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है दोस्तों उसके अंदर भी ये हमारी फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है महराजुद्दीन वादू फुटबॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है दोस्तों सूर्य भानु प्रताप सिंह। सूर्य भानु प्रताप सिंह की बात करें दोस्तों तो मार्शल आर्ट से इनका ताल्लुकात है। मार्शल आर्ट इनका स्पोर्ट है। अगर हम बात करें इनकी अचीवमेंट की तो 2018 के एशियन गेम के अंदर इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल भी जितवाया था, और कई सारे इनके पास वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप के अंदर मेडल जो है वो आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल तो नेशनल लेवल पर ही जो ये टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज हो जाए वही बड़ी बात हो, और फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदमों से हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल हो गया, नेशनल क्रिकेट टीम होगी, फुटबॉल हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम अपना जो टैलेंट है, जो स्किल है वो दिखा पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। आप लोगों ने कहां ही सूर्य भानु प्रताप सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। तो वही चीज है कि रिकॉग्निशन जो है बहुत ज्यादा कम मिलती है, इस वजह से उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। नेक्स्ट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है दोस्तों दानिश फारूक। इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि ये एक फुटबॉलर हैं। अगर हम बात करें दानिश फारूक की तो ये स्टार मिडफील्डर प्लेयर जो है वो रह चुके हैं, और इन्होंने अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग के अंदर केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब को दोस्तों रिप्रेजेंट किया था, और केरला फुटबॉल ब्लास्टर कप के अंदर इन्होंने केरला टीम को एज अ मिडफील्डर जो है वो ज्यादा अचीवमेंट करके दिखाई थी। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो ये भी है कि इनको कश्मीरी रोनाल्डो जो है इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो कश्मीरी रोनाल्डो दानिश फारूक फुटबॉल से इनका एसोसिएशन है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड फेमस पर्सनैलिटी, ये एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है अब्दुल समद। तो अब्दुल समद की बात करें तो एज अ बैट्समैन दोस्तों इनको बार बार रिटेन किया जा रहा है किसके द्वारा? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अब्दुल समद साहब जो हैं वो आईपीएल के अंदर खेलते हैं। इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जो कि
मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम है उसके भी इनको पिलर माना जाता है, क्योंकि इनकी भी अपनी एक एकेडमी है जम्मू कश्मीर के अंदर ही, जम्मू के अंदर ही, जहां पर ये बच्चों को ट्रेन करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये ट्रेन करते हैं। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे जो क्रिकेट टैलेंट है, जो बच्चे हैं वो अपना क्रिकेट स्किल जो है वो दिखा सके। इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल तो याद रखिएगा कि अब्दुल समद जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, एक क्रिकेटर हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन रसिक सलाम, जो कि एक क्रिकेटर हैं, अच्छे बॉलर हैं, आरसीबी की तरफ से इस बार खेल रहे थे। इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों इनके बारे में तो आईपीएल फ्रेंचाइजी फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियन, केकेआर और दिल्ली कैपिटल इन पर बहुत बार दाव खेल चुकी है और फिलहाल आरसीबी ने यह दाव खेला और दाव इन पर जो बेनिफिट है वो भी इनको मिल चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी बॉलिंग की तो अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, डिसेंट बॉलिंग करवाते हैं, स्विंग वेरिएशन इनके पास बहुत ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रसिक सलाम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये एक क्रिकेटर हैं और ये बॉलिंग करवाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आफरीन हैदर। आफरीन हैदर की बात करें तो टेक्वांडो इनका इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। ये फर्स्ट फीमेल एथलीट है दोस्तों जेएंडके की तरफ से जिन्होंने सीनियर नेशनल टेक्वांडो गेम्स के अंदर जम्मू कश्मीर को या इंडिया को मेडल दिलवाया है। तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आफरीन हैदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एग्जाम में आने के चांसेस जो है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। टेक्वांडो इनका स्पोर्ट है और फर्स्ट फीमेल एथलीट फ्रॉम जेएंडके टू विन अ मेडल एट सीनियर नेशनल टेक्वांडो गेम। और भी बहुत सारे दोस्तों इनको इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा कि आफरीन हैदर का ताल्लुकात कौन से स्पोर्ट के साथ है, तो वो टेक्वांडो है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इशफाक अहमद की। इशफाक अहमद इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी, जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम के फिलहाल ये कोच भी हैं, फिलहाल तो नहीं होंगे, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम को एज अ कोच भी ये कर चुके हैं। अगर हम बात करें ये फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम के विंगर रह चुके हैं, यानी कि साइड में जो साइड होती है वहां पर ये एज अ डिफेंड करते थे चीजों को और साथ ही साथ प्लेड फॉर मेजर इंडियन क्लब, इंडिया के बहुत सारे मेजर क्लब जो फुटबॉल क्लब से, फॉर एग्जांपल मोहन बगान हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया और केरला ब्लास्टर की तरफ से ये खेल चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी दोस्तों, बहुत कम रिकॉग्निशन जो है दोस्तों इन लोगों को मिलती है। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन जो है इन लोगों को मिले ताकि जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आ सके। इशफाक अहमद एक फुटबॉलर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्पोर्ट पर्सनालिटी दोस्तों जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अकबर खान, साइकिलिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। जेएंडके की तरफ से पहले दोस्तों पहले नेशनल साइकिलिंग चैंपियन है ये, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एवर नेशनल साइकिलिंग चैंपियन दोस्तों ये है। और साथ ही साथ he won a total of 9 gold medal across various national चैंपियन। तो 9 गोल्ड मेडल जो है दोस्तों ये ऑलरेडी जीत चुके हैं मोहम्मद अकबर खान, और मोहम्मद अकबर खान जो है साइकिलिंग के साथ इनका ताल्लुकात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आबिद मुश्ताक, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी है। ये एक क्रिकेटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और साथ ही साथ लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी है। राजस्थान रॉयल ने 2023 के आईपीएल ऑक्शन के अंदर इनको खरीदा भी था। तो याद रखिएगा आबिद मुश्ताक क्रिकेटर है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों नादिया निगत की। नादिया निगत एक फुटबॉलर है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी है, रिकॉग्नाइज एज कश्मीर वैली फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच। तो इनको जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें रिकॉग्निशन मिली एज अ फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच की, और एक्टिवली ट्रेन एंड ब्रेक्स बैरियर फॉर यंग गर्ल्स इन फुटबॉल। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी है दोस्तों, याद रखिएगा नादिया निगत, जिनका ताल्लुकात किसके साथ था, फुटबॉल गेम के साथ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों आदिल मंजूर पीर की। आदिल मंजूर पीर आइस स्टॉक स्पोर्ट जो इनके साथ एसोसिएटेड है, आइस स्टॉक स्पोर्ट गेम ये खेलते हैं। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनली इन द स्टॉक स्पोर्ट, स्टार परफॉर्मर इन द नेशनल विंटर गेम हेल्ड इन गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के अंदर जो नेशनल विंटर गेम हुई है वहां पे भी आइस स्टॉक स्पोर्ट के अंदर ये स्टार प्लेयर रह चुके हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि आदिल मंजूर पीर का ताल्लुकात कौन से स्पोर्ट के साथ है, तो दोस्तों आइस स्टॉक स्पोर्ट के साथ इनका ताल्लुकात है। इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट युद्धवीर सिंह चाड़क,
युद्धवीर सिंह चारे की बात करें तो ये भी क्रिकेटर हैं। फिलहाल तो मेरे को ये लग रहा है कि ये भारत का भी एक फ्यूचर है, जहां पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत जल्द ही ये इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्रिकेटर हैं, आईपीएल के अंदर इनका अच्छा रिकॉर्ड भी माना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें साइंड बाय प्रीमियर आईपीएल फ्रेंचाइजी लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियन हो गया, लखनऊ सुपर जायंट हो गया, और साथ ही साथ इनके पास पेस जो है बहुत ज्यादा है। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जिनके पास इंडिया में ना पेस बहुत ज्यादा होगी और लाइन और लेंथ भी। तो फिलहाल तो एक प्लेयर ऐसा है जिसके पास लाइन और लेंथ भी है और साथ ही साथ पेस जो है दोनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट पर्सनालिटी दोस्तों चित्रा सिंह सोलंकी। चित्रा सिंह सोलंकी भी जो एक क्रिकेटर हैं, एक स्टार ऑलराउंडर हैं जेएंडके वुमेन क्रिकेट टीम के, और साथ ही साथ सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस बीसीसीआई चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट। तो बीसीसीआई की चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए भी इनको क्या मिल चुका है दोस्तों, सम्मानित किया जा चुका है। चित्रा सिंह सोलंकी की बात करें तो ये एक क्रिकेटर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज के आखिरी स्पोर्ट पर्सन दोस्तों जिनका नाम है शुभमन खजूरिया। शुभमन खजूरिया की बात करें तो ये भी एक क्रिकेटर है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन और फॉर द जेएंडके इन डोमेस्टिक क्रिकेट टीम। तो जेएंडके की डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के सबसे सफल ओपनर बैट्समैन शुभमन खजूरिया, इंपॉर्टेंट टैलेंट है, रिप्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस इंडिया ए क्रिकेट टीम फॉर इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली भी ये इंडिया की क्रिकेट ए टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों भारत के जेएंडके के 20 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटीज। चांसेस हैं यहां से भी क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं।